छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यों को घेरने की कोशिश भी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव में जनसंपर्क कर लोगों से रूबरू होने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वे लोगों से मिलकर कुछ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। प्रदेश के भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए रमन सिंह ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों की हालत ठीक नहीं है और अव्यवस्था के चलते यहाँ कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, क्योंकि समय पर लोगों की जाँच नहीं हुई और व्यवस्था नहीं होने के चलते लोग इधर उधर घूम भी रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा के लोगों से बातचीत करने का, कार्यकर्ताओं से मिलने का, विभिन्न संगठनों के लोग, शिक्षा कर्मी के संघ के लोग आए, ट्रेडशरा के लोग आए और कुछ ग्रामीण बंधुओं की शिकायत थी उनके आवास तोड़ने का। अलग अलग समस्या को लेकर अलग अलग ग्रामीण समूह आए, धुमाल वाले, टैक्सी ऑटो चलाने वाले, सबकी समस्या है और उनकी एक ही मांग है कि राज्य सरकार से उनके लिए भी कुछ पैकेज मिले ताकि उनकी भुखमरी से स्थिति में सुधार आए। इस सारे पत्रों को निश्चित रूप से वहाँ के संबंधित विभाग के अधिकारियों से और कुछ लेटर मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से उनकी समस्याओं को अवगत कराने का काम है। यहाँ से फिर अभी 3-4 पंचायतों में जाऊँगा। पंचायत भवन का उद्घाटन है, ATM का उद्घाटन है, विभिन्न छोटे मोटे पंचायत के काम है और ज़्यादा जनसंपर्क का मामला है कि लोगों से कोविड के इस दौर में संकट से जूझ रहे हैं उनसे बातचीत करने का। सेंटर की व्यवस्था यदि होती तो आज ये हालत नहीं होता। उनके समय पर किसी का ना टेस्ट किया जा रहा है, लोग घर चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में लोग फांसी लगा रहे हैं, सांप काटने से मौत हो रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, सरपंच के भरोसे छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने 1500 करोड़ पंचायत को जारी कर दिया। यहाँ भी 15 रुपया देने की स्थिति नहीं है। पंचायतों को उनके भरोसे छोड़ दिया गया। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। सरकार को गंभीरता के साथ इस विषय में विचार होने चाहिए कि इलाज की समुचित व्यवस्था आने वाले समय में बड़ी चुनौती के रूप में आ रही कैसे करेंगे। प्रदेश सरकार को घेरते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सादे कागज पर मिले आवेदनों पर कार्रवाई करने की बातें अभी कही है। इसका मतलब यह है कि अब तक सादे कागज के आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए भूपेश बघेल को यह कहना पड़ा। कार्रवाई के लिए अब मुख्यमंत्री को कहने पड़ रहा है कि एप्लीकेशन तो सादा कागज में ही देता है गाँव वाला। अब ये कहने की मजबूरी कि सादा कागज में भी रिपोर्ट आता है, उस पर कार्रवाई करो, यानी अभी तक कार्रवाई हो नहीं रही है। पूरे ढेर पड़े हो गए हैं। सरकार के कलेक्टर और वहाँ के अधिकारी संवेदनहीन हो गए हैं। जनता त्राही कर रही है। मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि भैया ये सादे कागज में यदि कोई एप्लीकेशन देता है तो उस पर कार्रवाई करो। तो कार्रवाई तो करना ही चाहिए, निदान होना चाहिए। रमन सिंह ने कोरोना काल में तोड़फोड़ को लेकर कड़ा विरोध जताया और कहा कि सरकार को पहले लोगों को व्यवस्थापन करना चाहिए, लेकिन यहाँ गरीबों का झोपड़ा बिना व्यवस्थापन के तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कोविड का दौर चल रहा है, कोविड काल चल रहा है, इसमें भी तोड़फोड़ हो रहा है, इसमें भी मकान तोड़े जा रहे हैं। अजीब सरकार है, बिना व्यवस्थापन किए गरीबों के झोपड़े तोड़े जा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर साहब, आपके शासनकाल में हाथियों के लिए संरक्षण के लिए काफ़ी काम हुआ है। अभी पिछले 2 दिनों से हाथी लगातार मारे जा रहे हैं, कोई शासन की तरफ से कोई उसके मॉनिटरिंग के लिए हमने कहा था कि ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है, और मगर ये पूरा सिस्टम अब बंद हो गया है। फॉरेस्ट विभाग की जवाबदारी रहती है, वहाँ के राजस्व के अधिकारियों की जवाबदारी होती है। इस सारे कामों का क्रियान्वयन जिस प्रकार होना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है, और इसलिए हाथी और गांव के बीच में जो द्वंद्व हो रहा है उससे उनको अलग अलग कारणों से उनकी मौत हो रही है। कहीं बिजली के करंट से मौत हो रही है, कहीं पे जहर देने से मौत हो रही है। तो ये सरकार की जवाबदारी है कि वन प्राणियों की रक्षा और ख़ास तौर से हाथियों की रक्षा भी करें और लोगों को उसमें सचेत भी करें। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में हो रहे हाथियों की मौत के मामले में कहा कि हाथियों को ट्रैकिंग करने की जरूरत है, लेकिन मामले में जवाबदार लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वन प्राणियों के साथ सामंजस्य के साथ कहने लोगों को जागरूक भी करें। राजनांदगांव से ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट।